पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे यश और बाकी लोग पुलिस से बचते हैं और समर के शहर पहुंचते हैं। अब आगे फाइनली समर का हॉस्पिटल जिस शहर में था वो आ गया था। यश की उम्मीदें और खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यश लिली से कांटेक्ट करता पर लिली का फोन तो बिजी आ रहा था। वो लोग सीधा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में समर की हालत खराब होने लगी। मुझे मरना नहीं है, प्लीज हेल्प मॉम डैड। शायद मैं आप सबको भूल जाऊं पर प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना एंड मुझे याद दिलाने की कोशिश करिएगा। यश कहाँ है? प्लीज यश को खोजिए, वो आएगा। उसको मेरी ये डायरी दे दीजिएगा एंड कहिएगा कि आई लव हिम, आई रियली लव हिम। प्लीज कहना। यश एग्जिस्ट नहीं करता है बेटी, तुम समझती क्यों नहीं? वो नहीं आएगा। हर खता की होती है कोई ना कोई सजा, हम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती वजह। अब सभी गम मुश्कों में सिमट से गए, अब सभी आंसू पलकों से लिपट से गए। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। यश को अंदर ही अंदर खुशी और चिंता दोनों ही एक साथ सता रही थी। खुशी समर से मिलने की और चिंता कि वो कैसी होगी, और एक बहुत नेगेटिव वाइब आ रही थी। समर को इंजेक्शन देके सुला दिया गया था क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी गाड़ी अचानक रुकी। तेज गाड़ी अचानक रुकने के कारण यश और श्रेया टकरा जाते हैं। एहसन भागते हुए पीछे आते और कहते कि आगे से पुलिस की 4-5 गाड़ियां उनकी तरफ आ रही और पीछे से भी 2-3 गाड़ियां आते हुए दिखती हैं। उनको घेर लिया गया था। मंजिल के इतने करीब आकर यश हारने वाला था। यश फटाफट ट्रक से कूदता है और भागने लगता है बिना कुछ सोचे समझे। वो किसी के घर में घुसता है, बेल बजाता है पर शायद कोई नहीं था। वो फिर उस घर के बैकयार्ड जाता है, वहां से फिर दूसरे घर की तरफ कूदता है और भागते रहते हैं जब तक सारे घर खत्म नहीं हो जाते। सामने वो हॉस्पिटल जहां पर समर एडमिट थी, बीच में एक सड़क और दोनों तरफ से पुलिस की पूरी फौज आ रही और यश को घेर लेती। Get down and surrender yourself. Hands straight in the air and don't try to escape or you'll be shot. यश इतना करीब आकर भी हार गया, मगर उसने सोच लिया था कि इस बार मैं कोशिश करूंगा। वो हॉस्पिटल की तरफ भागता है, तभी गोलियां हवा में फायर होने लगती है। यश डर जाता है और जमीन पर घुटनों पर बैठकर हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है। हॉस्पिटल से लोग बाहर देखने लगे। यश को अरेस्ट कर लिया गया था। यश की उम्मीद एकदम टूट गई और अचानक उसके दिल में दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गया। सारे ऑफिसर्स डर गए। उसको फौरन सामने के ही हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी एंड ही वॉज एडमिटेड। रात हो गई। श्रेया, हरमिंदर पाजी और एहसन आते मिलने। नो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। तभी यश आंखें खोलता और उनसे चुपके से कहता, अरे यार मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ऑलराइट गाइस। हॉस्पिटल घुसने का तरीका था ये। बाहर ऑफिसर्स को संभालो, मैं समर का रूम खोजता। एहसन और हरमिंदर पाजी ऑफिसर्स को बातों में उलझाते। तभी यश और श्रेया वहां से निकल जाते। रिसेप्शन पर पहुंचे तो उन्हें मालूम चला कि 4th फ्लोर पर समर को रखा था। दोनों फटाफट 4th फ्लोर पर भागते। यश फाइनली समर के रूम के बाहर पहुंच जाता। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। उसकी धड़कन एकदम तेज़ हो गई। यश दरवाजे पे नॉक करता। अंदर समर के पेरेंट्स थे तो वो अलाउ भी कर देते। यश हल्का डर रहा था। कैसे होगा ये सब। श्रेया यश का हाथ पकड़ती और उसको अंदर ले जाती। यश ने फाइनली समर को देखा।
समर के पेरेंट्स पूछते, बेटा आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे? यश कहता, मैं समर का दोस्त हूँ जो कि बहुत दूर से उससे मिलने आया हूँ। मुझे बस एक बार समर से मिलना है। समर के पेरेंट्स की आंखों में आंसू आने लगे। उसके पापा यश को बहुत तेज गले लगाते और कहते, मैं कितना गलत था। मुझे लगा वो झूठ कह रही थी, मगर तुम आ गए। वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद में कि तुम जरूर आओगे। हर दिन, हर पल उसने तुम्हें हमसे ज्यादा चाहा है। हॉस्पिटल में ना ही नेट आ रहा था, ना ही आपका नंबर लग रहा था। यहाँ तो टीवी भी खराब है। खैर, थैंक यू बेटा, तुम आए, अच्छा लगा। क्या वो मेरे को नहीं भूली थी? उसने मेरे को याद रखा। कोई नहीं अंकल, मैं आ गया हूँ। मुझे बस एक बार उससे मिलने दीजिएगा। यश उनको शांत करता और फिर समर की मॉम यश को समर की डायरी देती, जिसमें समर ने यश के बारे में कुछ बातें लिखी थी। डियर डायरी, संडे। हाय, आज मैं एक लड़के से मिली। थोड़ा क्यूट, थोड़ा इंट्रोवर्ट। यश नाम था उसका। यूमेगल पर मिले, बातें हुई। मेरे को देखकर हल्का नर्वस हो गया। हमने इंस्टा भी शेयर किया, जहाँ पर हमने खूब बातें की। मंडे, आज फिर बातें की उससे और हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। हम दोनों की कंट्रीज़ के बारे में जाना, टाइम गैप्स, लोकेशंस, मेरे दोस्त और उसके दोस्तों के बारे में। ही इज़ अ क्यूट गाय, नॉट अ क्रीप जैसे आजकल की जनरेशन के लड़के हैं। ओवरऑल आई लाइक दिस गाय। डायरी में जब से यश समर से मिला तब से लेकर जब समर हॉस्पिटल में आई तब तक का सब कुछ लिखा था। समर के डैड यश से कहते कि आज सुबह ही समर की तबीयत बिगड़ी और बेहोश होने से पहले वो तुम्हारे ही बारे में पूछ रही थी। डॉक्टर्स ने कहा है कि कल दोपहर तक शायद होश आ जाए। यश फटाफट उनके पेरेंट्स को सब बताता, उसकी जर्नी और कैसे पुलिस उसके पीछे पड़ी है। उसके पेरेंट्स थोड़ा घबरा भी जाते हैं, इमोशनल भी थे कि यश ने समर के लिए इतना कुछ किया एंड हाउ कैन दे रिपे हिम। यश कहता कि बस समर से एक बार मिलने दीजिएगा, बस इतना ही काफी है। उसके पेरेंट्स तुरंत कहते, अरे बिल्कुल बेटा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। आपको अब सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ से सेफली निकल लीजिए। यश कहता कि हाँ, पर मैं सबसे पहले समर से मिलूंगा, फिर जाऊंगा। समर के पेरेंट्स यश को उनके घर की एक्स्ट्रा चाबी भी देते इन केस यश को छिपना हो। यश उनको शुक्रिया कहता और फटाफट अपने रूम में चले जाता, जिसके बाहर हरमिंदर पाजी और एहसन पुलिस वालों के साथ ऊनो खेल रहे थे। रात से सुबह हो गई और कई पुलिस वाले यश को देखने भी आए, पर यश सोने की एक्टिंग करता रहा। जैसे ही दोपहर हुई, वापस हरमिंदर पाजी और एहसन यश से मिलने आए। श्रेया तो पहले से थी। पाजी कहते कि क्या पुत्र, फिर इन पुलिस वाले नू चूना लगाऊं क्या? यश इस बार कहता कि इन लोगों को अंदर लाके बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए और आप लोग भी आज चलिए। आज वो दिन फाइनली आ ही गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। पाजी और एहसन सोचते और दोनों पुलिस वालों को अंदर बुलाते, उनका फोन और वॉकी टॉकी उनसे मांगते बातों बातों में ही, और तभी यश बेड से कूदता और चारों बाहर भागते और दरवाजा बाहर से लॉक कर देते, उन दोनों पुलिस वालों को अंदर छोड़ के। चारों फिर भागते, लिफ्ट पकड़ते और सीधा समर के रूम की तरफ चले जाते। समर के रूम के बाहर कई लोग थे, मानो की भीड़ इकट्ठा हो गई हो। सब समर के पेरेंट्स से बात किए जा रहे। यश हल्का घबरा भी जाता है कि इतने लोग कैसे हैं और क्या हो गया। पूछने पर मालूम चला कि ये सभी लोग समर से मिलने आए हैं। यश की जान में जान आ गई। वो भी अंदर जाता है और समर को देखता है। समर भी यश को देखती है। सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनून है, जिसमें जुनून है।
दो दिलों की यारी में भी तो कितना सुकून है, कितना सुकून है। देख मुझे तेरी जुदाई माना रब ने मुझे पैगाम दिया। यश समर के नजदीक जाता और समर उसको देख के कहती, तुम बहुत ही अजीब से दिखते हो, लेकिन तुम क्यूट हो। अच्छा, सही है यार। वैसे मैं तुम्हारे लिए ये टोपी लाया हूँ, तुम पर बहुत ही अच्छी लगेगी। आई लाइक यू, तुम क्यूट हो। आई लाइक यू टू। तुम भी बहुत ही क्यूट हो। अपनी आंखें बंद करो। आई एम गोना ब्लो योर माइंड नाउ। जानना चाहती हो कैसे? आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। इस क्यूट लड़के ने मेरे को किस किया? ये सुनते ही यश और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता और रूम से बाहर चला जाता। हरमिंदर पाजी, श्रेया, एहसन, समर के पेरेंट्स और बाकी जितने भी लोग थे सब इमोशनल हो गए थे। श्रेया, पाजी और एहसन बाहर आते और यश के कंधे पर हाथ रखते और उसको शांत करते। जिसका डर था वही हुआ। समर की सारी यादें चली गई थी। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को याद कर पा रही थी क्योंकि वो उनके साथ बचपन से थी। यश ने अपने आप को संभालना चाहा पर वो संभाल नहीं पाया और रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू आए जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। पर उसने अपने आप को संभाला। हिम्मत कर कर समर के रूम के अंदर जाता और समर को उसी की डायरी देता और कहता कि ये डायरी नहीं, स्टोरी है, इसे पढ़ने और यश समर के साथ ही रहेगा क्योंकि दोनों ने वादा किया था कि वो दोनों साथ रहेंगे। ओह वाव, ये क्यूट लड़का मेरे साथ रहेगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यश नाम है मेरा, यश। यश, नाइस नेम। तो यश, मेरे को घर जाना है, ले चलोगे क्या? ये हॉस्पिटल देखते देखते बोर हो गई हूँ, मुझे घर जाना है। हाँ, ले चलूंगा मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से बहुत दूर। पता है मैं दूसरे देश से हूँ। पता है मेरा देश बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पे खाने भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। यहाँ से बहुत ही बेहतर और बहुत ही मस्त मस्त जगह है। मैं तुम्हें अपना देश ले जाऊँगा, पूरी दुनिया घुमाऊँगा। वापस कभी इस हॉस्पिटल को तुम नहीं देखोगी। मैं तुम्हें ले चलूँगा, मैं वादा करता हूँ, मैं ले चलूँगा। हाँ बिल्कुल, कब चलेंगे? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते में वीज़ा का काम हो जाएगा, सारे कागजात भी रेडी हो जाएंगे और फिर तुम आराम से आना मेरे से मिलना, है ना? फिर हम बहुत घूमेंगे, मतलब पूरा देश घुमाऊंगा मैं तुम्हें। मेरे देश में ना बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत अच्छे अच्छे खाने हैं। इधर से 100 गुना बेहतर है। सॉरी टू से बट हाँ सही है। यश ये कहकर ही समर के पेरेंट्स को कहता कि अब मैं समर का ख्याल रखूंगा, मैं इसे दुनिया घुमाऊंगा, अपने देश भी ले जाऊंगा। आपने कहा था ना, हाउ कैन यू रिपे मी? आप परमिशन दे दो बस,
उसके पेरेंट्स हाँ कर देते। यश उनसे कहता कि आप समर का बैग पैक कर दीजिए, बस कुछ दिनों के लिए वो मेरे साथ घूमने चल रही है। यश फिर श्रेया से भी पूछता, तुम भी चलोगी मेरे साथ, इन केस अगर तुम फ्री हो। श्रेया भी मान जाती। यश फिर एहसन और हरमिंदर पाजी से भी पूछता, मगर पाजी कहते, पुत्र हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारे साथ जा सकें। परदेश में आने के बाद देश की बड़ी याद आती है। अपना देश तो अपना ही होता है। मेरे पिंड दी मैनू बहुत याद सताती है। मेरा परिवार, मेरी बीवी और मेरी 15 साल की बच्ची, सबकी याद आती है, मगर वापस जाने के पैसे ही नहीं हैं। उधर से एहसन भी कहते, हाँ अल्लाह का शुक्र है कि पाजी जैसे महान इंसान मेरी किस्मत में थे। सोच के आया था कि इधर डॉलर्स में पैसे छापूंगा और मेरी अम्मी को भेजूंगा, मगर जब इधर आया तो ना कोई सहारा था, भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी। अपने देश की बात ही कुछ और होती है, कुछ और ही बात होती है। यश से ये सब देखा नहीं गया। वो तुरंत ही कहता कि आपके मेरे पर बहुत से एहसान हैं, एक मौका दीजिए चुकाने का। अगर आप मेरे को अपना मानते हैं तो आप मना नहीं करोगे। आपकी फ्लाइट की टिकट मैं दूंगा, एहसन जी की पाकिस्तान की फ्लाइट की टिकट भी मैं ही दूंगा। मना मत कीजिएगा, बस मेरा साथ दीजिएगा। पाजी आपके पिंड मैं आपको पहुंचाऊंगा और एहसन जी आपके गांव, आपकी अम्मी के पास मैं आपको भेजूंगा। मुझे बस एक मौका दीजिए, एक मौका। पाजी हाथ जोड़ते और कहते, नहीं नहीं पुत्र नहीं, इतना बड़ा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा। यश भी कहता, मत चुकाना पाजी, मत चुकाना। और आप मेरे से बहुत बड़े हो, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। बस हाँ, एक शर्त है, आपको मुझे अपने पिंड में खाना खिलाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। मुझे एकदम दावत चाहिए, अच्छी वाली। तो पाजी भी कहते, अरे पुत्र दावत होगी, जश्न होगी तो आइए। तो दोनों मान जाते और तेजी से यश को गले लगा लेते। यश फिर कहता कि मैं पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, वो मेरे को डिपोर्ट कर देंगे। श्रेया तुम समर और हरमिंदर पाजी को कल परसों तक आराम से ले आना और एहसन को पाकिस्तान की फ्लाइट में बैठा देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर श्रेया ने कहा, ओके यश, डोंट वरी, बस तुम अपना ख्याल रखना। नाइस मूव दो, मैं रहूंगी वहीं पर, बस तुम अपना ख्याल रखना। यश फिर एहसन जी को अलविदा कहता, आपके गाने को मैं बहुत मिस करूंगा। हाँ, और आपके घर भी आऊंगा मैं बिरयानी खाने, ठीक है? इंतजार करिएगा मेरा। यश फिर सबको अलविदा कहकर अपने रूम जाता जहां पर वो 2 पुलिस वाले बंद थे। उधर जाता, दरवाजा खोलता, उनके फोन और वॉकी टॉकी उनको देता और कहता, आई एम सरेंडरिंग। यश ने सरेंडर कर दिया, इस बार खुशी खुशी। और यश को लॉकअप ले गए जहां पर उसके डिपोर्ट के कागज आए और उसी रात यश को उसके देश वापस डिपोर्ट कर दिया गया। तो आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अभी तक सुन रहे तो शायद अच्छा लगा ही होगा। तो फाइनली आज वो एपिसोड आ ही गया जिसमें समर और यश यूनाइट हो गए। मैं इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आई होप कि आप भी कर रहे होंगे। पर समर की याददाश्त चली जाती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पर आज के इस एपिसोड से हमें मालूम चलता है कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा लड़ते रहना चाहिए। हार मत मानो। जैसे एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, डायलॉग के साथ एक गाना भी है ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो कभी हार मत मानो और लड़ते रहो। शायद कभी ना कभी तो हार भी आपसे हार जाएगी और कहेगी, जा तेरे को छोड़ता हूं मैं, तेरी मंजिल को पा ले और जी जा, जी जा, जी जा।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही,